हमारे पास प्रोटेस्ट करने का राइट है ना। और सारी जिंदगी लोग कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं कि वो जाके पढ़ लिख सके, लेकिन सड़कों पर उतरते हैं तो वो मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। महिलाओं के साथ जो इस तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाएं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसका परमिशन किसने दिया है? किसने सरकार को परमिशन दिया है कि वो बलात्कारियों को इस तरह से सड़कों पर पैरोल पे छोड़ दे? क्या और नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसी कोई पहली घटना थी क्या? राम रहीम को बार बार आप जेल से नहीं निकाल दे रहे हैं क्या? आप आसाराम बापू को, एक ऐसे देश में जब साल दर साल हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनकी शहादत को याद करते हैं, उसी देश में हर साल इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स हैं, उनको बेल नहीं मिलती है, उनकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। क्या जमानत तो कैसे एक महिला के तौर पर कैसे देख रही हैं? क्या तो न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर उन पे सवाल नहीं किया जाएगा क्या? क्या आज इस देश का जो आम नागरिक है वो सवाल नहीं कर सकता है? भरोसा करने का यही मतलब होता है ना कि आप कुछ तो उनके लिए, हमारे लिए भी कुछ करें। इस देश में जब औरतें सड़कों पे उतरती हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एक वर्डिक्ट में बताते हैं कि रेप के लिए असली विक्टिम तो महिलाएं ही हैं। आप किस तरह से चल रही हैं, आप किस तरह से कह रही हैं? जमानत तो कैसे देख रही हैं? ये मतलब आज अगर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अगर इस तरह की चीज के लिए विरोध नहीं करता है, सड़कों पे नहीं उतरता है, तो फिर वो तैयार रहे कि एक ऐसे देश में वो जीने के लिए तैयार रहे जहाँ पे उनकी बहू बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं आम है और हो सकती हैं और होंगी। और उसके बाद और इस तरह की घटनाएं होंगी और आप इसके लिए तैयार रहिए। फिर आपको बिल्कुल भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब इस तरह की। लेकिन सरकार नारी सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। हाँ, तो ये दिख रहा है ना सुरक्षा, वो किन की सुरक्षा कर रही है, किन नारियों का सम्मान। अगर उनके लिए यही है कि आप कमरे में बंद रहिए, आप अपने घरों में रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो फिर और बाहर राम रहीम जैसे लोग, बाहर इस तरह के लोग घूमेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का कोर्ट के। उनसे और क्या किया जा सकता है, उनसे और क्या कहा जा सकता है? उनसे और कोई उम्मीद नहीं थी हमें। बृजभूषण शरण सिंह जैसे इंसान जो मतलब महिला पहलवानों ने जो 2 साल पहले सड़कों पे किया था, उससे ज्यादा और हमें क्या जरूरत है ये जानने की कि वो किस तरह का इंसान है? तो उससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2 फैसला आया। एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि आप औरतों के ब्रेस्ट को टच करेंगे वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरे में कहता है कि आप औरतों के पैंट के नाड़े को खोलेंगे वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आता है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें एक औरत जिसकी मौत हो जाती है अननेचुरल सेक्स की वजह से, उसके पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और आज ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो इसको, ये कोई, मैं कह रही हूँ कि ये कोई आइसोलेशन में फैसला नहीं है, ये कोई पहला फैसला नहीं और अंतिम फैसला भी नहीं है। आज हमारे समाज में जिस तरीके से इस सड़ी गली और ये पितृसत्तात्मक मानसिकता अपना जड़ जमा चुकी है, उसी की परिणति है कि दिन प्रतिदिन इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। राजभर जो यूपी राजभर दिखा रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिखाएंगे। जैसे आप ये देखिए ना कि ये लोग, ये तो जुडिशरी ने एक फैसला दिया तो उस जज की मानसिकता सामने आ गई है, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी मानसिकता सामने नहीं आई है। जब नीतीश कुमार किसी का हिजाब खींचते हैं तो लोग कहते हैं कि पार्टी के उनके नेता कहते हैं कि ये टच कहीं और भी कर सकते थे, अभी तो हिजाब ही खींचा है, और ये हंस रहे हैं। तो ये तो उनकी अपनी मानसिकता को भी दिखाता है और हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको हम चुन के यहाँ सांसद और विधायक बना के भेज रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असलियत तो अब उजागर हो चुकी है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। अभी इसी साल यहाँ लाल किला से खड़े होकर 15 अगस्त पे मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, और अभी आज जब कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ा गया और वो पीड़िता यहाँ इंडिया गेट पे बैठ के न्याय के लिए बैठी हुई थी, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो जाके उसको डिटेन करती है। मोदी जी क्यों चुप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं वो कुछ बोल रहे हैं? मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे हैं, मोदी जी यही करेंगे। सही मुद्दे पे लोगों का ध्यान नहीं जाए। ये बैरिकेड, ये फांसीवादी सरकार हमारे बोलने के हक को छीन रही है, महिलाओं की सुरक्षा छीन रही है। अगर कोई भी बलात्कारी इनकी पार्टी में शामिल होता है वो छूटेगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी और यहाँ पे लोग तबाह बर्बाद होंगे। तो इसीलिए अब चुप रहने से नहीं चलेगा और ये जिम्मेदारी अब इस देश के हर उस इंसाफ पसंद नागरिक की है जिसके अंदर थोड़ा भी जो महसूस कर सकता है, जिसके अंदर दिल बचा है। तो नौजवान भारत सभा की ओर से मैं बात रखने आया था, पर पूरी बात ही आज ये जो कर रहे हैं ये लोग, यहाँ आके हम लोग 5 मिनट खड़े हुए, पर इन्होंने एकदम यहाँ से नहीं, चुप हो जाओ चले जाओ।
तो आखिरी बात मैं अब यही रखूंगा, ये जो मेन बात थी आज वो यही है कि ये जो इन्होंने अंधेर गर्दी मचा रखी है, इस अंधेर गर्दी को अब जो आजादी की लड़ाई में हमने किया था ना, जो गलत बात है, इसको जो हर चीज ये लोग कागज के वो साइन रिजेक्ट कर देंगे, 10 दिन पहले लेके आओ, 10 दिन पहले लेके आएंगे, फिर घुमाएंगे। तो इसके लिए आज इस देश की जनता को सिविल डिसोबीडियंस करना होगा, जैसे आजादी की लड़ाई में किया। और आज इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह ने कहा था, आज सीधे सीधे ये बात है कि आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसमें ऐसे लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से भरा गया है, ऐसे बीजेपी आरएसएस सपोर्टर और स्त्री विरोधी मानसिकता वाले लोगों को हमारी जुडिशरी में, हमारे न्यायालय में भरा जा रहा है, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है, ये हमारी सविनय अवज्ञा है। हम लोग अवज्ञा करते हैं इस बात की कि जंतर मंतर जहां पे खड़ा होके हम अपनी आवाज उठा सके, उसको भी बंद कर देना चाहते हैं ये लोग। एक परमिशन का मोहताज बना देना चाहते हैं, जिस परमिशन को बिना किसी लॉजिक के डिनाई करेंगे। तो ये जो चीज है ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। जितने भी दिल्ली पुलिस के भी और पारा मिलिट्री के भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिन घरों से आप आते हैं। ये मसला आपका दूसरा ही मसला है। हम कड़ी निंदा करते हैं कि आपके साथ भी और आपके घर में जो महिलाएं हैं, उनकी साथ को ये चीजें हो, इसको ये एक एग्जाम्पल से किया जाता है। कोई क्योंकि जिसमें से कितने सामने आ गई कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने भी नहीं आती है। एक ऐसे देश में अगर हम इन बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसे कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो इस तरह के शेमफुल, इस तरह के एकदम ही मतलब शर्मसार कर देने वाले वर्डिक्ट्स लेकर आती है और ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है। पुलिस कह रही परमिशन नहीं है इस प्रदर्शन की। अरे दिल्ली पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है, संविधान कहता है परमिशन। इस लॉजिक का पैरेलल यही है कि फिर जो व्यक्ति जहां का है उसको वहां भेजो, शुरुआत की जाए फिर मोदी जी से, उनको गुजरात भेजा जाए। जैसे मसला देखिए बस इतना है कि ये जो जितने भी गलथेतरी कर रहे हैं ना इस मसले पे, उन एक एक का चेहरा पहचान लीजिए और इस पार्टी को पहचान लीजिए। ये मानवद्रोही, स्त्री विरोधी और आवाम विरोधी ये पार्टी है, ये संगठन है। और ये जो बीजेपी आरएसएस है, सवाल उठा रहे हैं, शंकर का जमानत रद्द हो सकता है। रद्द हो सकता है, होना ही चाहिए। भाजपा के बड़े नेता है वो। भाजपा के बड़े नेता हो, किसी का भी बड़ा नेता हो, ये आज अगर उसका रद्द नहीं होता है ना तो इस देश के आज नौजवानों के ऊपर, इस देश के नागरिकों के ऊपर क्या लग रहा है कि सवाल नेताओं की बेटी होती, नेता की बेटी होती तो क्या होता, क्या आज की डेट अब में? पता नहीं, नेताओं के तो खैर इनके अपने मसले तो ये आपस में दबा भी देते होंगे, बाहर भी नहीं आने देते होंगे। ये जो इन किसी नेता का होता तो जरूर ये आगे बढ़ता ही मसला। कोई मुसलमान होता तो क्या होता? देखिए ये जो पूरा ये सारा मसला आज इस देश में मुसलमान होने से क्या होता है, आपको कोर्ट में सड़ा दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये आज ये मुसलमान होता तो ये मसला लव जिहाद का बना दिया जाता सीधे। दिल्ली में किया गया था ना यहाँ साक्षी मर्डर केस, आपको याद होगा, बेवजह दो लोगों की आपस वहां पे इस तरह की हत्याएं, दो हिंदू, मतलब एक हिंदू नौजवान भी एक हिंदू लड़की का करता है। कितने डेटा उठा के दिखाए जा सकते हैं, पर इनको गुमराह करना है। देखिए और ये सारे मसले आप चाहे जितने मसले गिनाएं, आप जो भी लॉजिक लाएं, वापस लौट के वहां आइए। ये सारे के सारे मसले और लॉजिक केवल इसीलिए है कि जो सही चीजें है ना उस पर कोई बात ना हो, और इसीलिए लौट के आइए वापस कि इस आदमी को वापस जेल में भेजना होगा। ये फैसला रद्द होना चाहिए, इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट में मूव करना चाहिए और जनता को सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकाल में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई अमृतकाल तो था नहीं, आज अमृतकाल आया है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई थी। देखिए आज जो जैसे आज देखिए हमें भी ना इन चीजों से, इन रेटोरिक से आगे बढ़ जाना है। जैसे एज ए मीडिया भी हम लोग कई रेटोरिक पे फंस जाते हैं कि कांग्रेस में होता था, वो ये नैरेटिव, ये बीजेपी आरएसएस ये नैरेटिव सेट करता है ना कि कांग्रेस में, अरे कांग्रेस में भी तो ये कांग्रेस की जितनी महिला में बलात्कार की घटनाएं होती थी कांग्रेस के राज में भी थी, और आज मोदी के राज में उससे ज्यादा बढ़ी है। कांग्रेस का 10 साल और ये बीजेपी का 10 साल, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? देख लीजिए, यही सीधे सीधे यहाँ पे किसी भी बलात्कारी को बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है, यही फर्क है यहाँ पे। और नंगे तौर पे
जो गलत है उसको असर्ट किया जा रहा है और उसको कोई उसके खिलाफ ना बोले, इसके लिए जो करना चाहिए। पर जिस तरह